जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद 21वां अध्याय। भरतवंश का वर्णन। राजा रंती देव की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वितथ अथवा भारद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहदक्ष, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृति। संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह, परिग्रह, ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को नहीं मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वह लोग कांप रहे थे, परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदरपूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का सिमरन करते हुए इस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चला गया, तब कुत्तों के लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्ते के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था, वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांट कर पीना ही चाहते थे कि एक चंडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चंडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतृप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूँ, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जाना चाहता था। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे, मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतिदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चंडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक ना सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। परीक्षित, यह अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वह आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए और परम प्रेममय भक्ति मात्र से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और भी किसी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसीलिए त्रिगुण माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंतिदेव ने अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मन्यु पुत्र गर्ग से शानी और शानी से गार्गे का जन्म हुआ। यद्यपि गार्गे क्षत्रिय था,
फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर्य का पुत्र था दुर्तशय। दुर्तशय के 3 पुत्र हुए, त्रयारुणी, कवि और पुष्करुणी। यह तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहद्रक्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती। उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़। अजमीढ़ के पुत्रों में प्रेमेद आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमीढ़ के एक पुत्र का नाम था बृहदुषु। बृहदुषु का पुत्र हुआ बृहधुन। बृहधुन का भरतकृत्य और बृहकात्य का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनजित। सेनजित के 4 पुत्र हुए, रुचाश्र, दृढ़धनु, काश्य और वत्स। रुचिशास का पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने शुक्र की कन्या कृतवी से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन ने याज्ञवल्क्य के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उद्वक्स्वन और उद्वक्स्वन का भल्लाद। यह सब बृहदुषु के वंशज हुए। द्विमीढ़ का पुत्र था यावीनर। यावीनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यघृति, सत्यघृति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र सुपार्श हुआ। सुपार्श से सुमति, सुमति से सन्नीतिमान और सन्नीतिमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हरणानाप से योग विद्या प्राप्त की थी और पंचसाम्य नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। कृतिका का पुत्र नीप था। नीप का उग्रयधु, उग्रधु का शम्य, शम्य का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुजन्य। रिपुजन्य का पुत्र था बहुरथ। द्विमीढ़ के भाई पुरुमीढ़ को कोई संतान न हुई। अजमीढ़ की दूसरी पत्नी का नाम था नीलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरज, पुरज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भार्याश्व। भार्याश्व के 5 पुत्र थे, मुगदल, यवीनर, बृहदुषु, कपल्य और संजय। भार्याश्व ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ हैं, इसीलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मृदलगल से मार्दुगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भार्याश्व के पुत्र मृदुगल से यमज संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए शतानंद। शतानंद का पुत्र सत्यघृति था। वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यघृति के पुत्र का नाम था शार्दूल। उस एक दिन उर्वशी को देखने से शार्दूल का वीर्य मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराजा शांतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। 21वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।